नेपाल में विद्रोह से हुए नुकसान को लेकर एक और बड़ी खबर है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हार्ड डिस्क गायब हो गई है। 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क गायब होने की खबर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज को नेपाल के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने खास बातचीत में बताया और ये शक जताया कि साजिशन आग लगाई गई है, इसकी आशंका भी जताई गई है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल संजीव हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये कब तक हुआ, ये काम क्लियर कर दिया जाएगा और क्या नुकसान यहाँ पर हुआ था? नुकसानी अभी हम सब सर्वे कर चुके हैं। हमारे जितने स्टोरीज है 6 तला है, उसमें से ग्राउंड फ्लोर का ज़्यादा नुकसान हुआ है। कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप है, वो सब ले गए हैं, वो लोग सब नष्ट कर दिए हैं। उनमें से ऐसा है कि लगता है कि कोई प्री प्लान है। जो सीपीयू में ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव, वो नहीं है, वो सब लेकर गए हैं। हार्ड डिस्क निकालकर सीपीयू जला दिया गया। हाँ, सीपीयू ज़्यादातर सीपीयू यहाँ ले आके जला दिया। अंदाजन कितनी हार्ड डिस्क गायब की गई हैं? लगभग 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा है। सभी की हार्ड डिस्क निकाली गई हैं? सभी की हार्ड डिस्क निकाली गई। मैं तो संजीव जी, कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तरफ से जो भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, उनका रिकॉर्ड इस तरह नष्ट होने से आपके दफ्तर की जो आगे कामकाज है वो प्रभावित होगा। तो जरूर प्रभावित होगा, लेकिन हम अभी पिक्चर सब क्लियर नहीं है। हमारा जो मैनुअली रिकॉर्ड है वो शायद यही है, और हमारा जो डाटा सेंटर में जो सिस्टम है आईटी सिस्टम के, उसके हिसाब से हम वो रिड्राइव कर सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीव बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा हार्ड डिस्क गायब की गई हैं, सीपीयू को जलाया गया है और अटॉर्नी जनरल का सारा रिकॉर्ड उन हार्ड डिस्क में था, लेकिन उसकी कापियां यानी उसका बैकअप जो है सर्वर पर और सुप्रीम कोर्ट में भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा ये अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है कि ये सब साजिशन किया गया हो। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। दरअसल नेपाल के अटॉर्नी जनरल का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नजदीक है और जब भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो उसके साथ ही रेलिंग को पार करके अटॉर्नी जनरल के दफ्तर पर भी धावा बोल दिया। जमकर वहां पर भी तबाही हुई है, भारी न्युकसान हुआ है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक और रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में, जिसे हिंसक भीड़ ने अपना शिकार बनाया था। गाड़ियों को जला दिया गया था, सारे अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आग लगाई गई थी, लेकिन अब उसे दोबारा से चालू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये गवाही है कि एक बार फिर से नेपाल में सब चीज़ों को ट्रैक पर लाने का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बगल में ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, जहां पर तोड़फोड़ के बाद भारी नुकसान किया गया था। जितने वाहन खड़े थे उनको आग लगा दी गई थी और बिल्डिंग के अंदर घुसकर गुस्साई भीड़ ने सारे सामान को तोड़ के रख दिया था। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में कितना महत्वपूर्ण होता है, सारे सरकारी केसेस की फाइलें वहां पर होती हैं और सरकार की तरफ से जितने भी केस लड़े जाते हैं उसमें क्या पक्ष रखना है, क्या पक्ष नहीं रखना है, वो तमाम रिकॉर्ड इसी बिल्डिंग में था। लेकिन अब उसमें से कुछ बच पाया है या नहीं, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन तमाम लोग इस कार्य को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो ये देखिए, इस तरफ ये मलबे का ढेर, ये सारा अंदर से जितना भी कंक्रीट निकाला जा रहा है, उस कंक्रीट को टूटे हुए कांच और भारी मलबा बाहर इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो सरकारी कार्यालय थे अंदर के, उसकी हालत देखिए क्या हुई है। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस रूम की सभी चेयर्स जलकर खाक हो गई हैं। ये एक हॉल था, ऑडिटोरियम था छोटा, ये देखिए सिर्फ लोहे के फ्रेम कुर्सियों के बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। इसमें लगी आग ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का वही हाल है जो लगभग सुप्रीम कोर्ट का हाल है। काठमांडू में हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का भी एक परिवार फंसा हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले कारोबारी जो हैं उमेश सारस्वत परिवार के साथ नेपाल घूमने गए। 8 सितंबर को सभी लोग काठमांडू पहुंचे और हिंसा के बाद वहीं फंस गए। उमेश सारस्वत के साथ उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग वहां के एक होटल में ठहरे हुए हैं। कल दिल्ली के लिए फ्लाइट को उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। गाजियाबाद में रह रहा कारोबारी का परिवार अब चिंतित है। देखो, काठमांडू आए तो यहाँ का आगे पता लगा झगड़े शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। नीचे बिल्कुल तांडव था पब्लिक का, सामने बिल्डिंग जलाई जा रही थी। हम लोग डरे सहमे होटल में छुप के रहे यहाँ पे।
बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हमारी कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पे, होटल वालों ने बहुत हेल्प की है। वो 5 सितंबर को गए थे और तब चीज़ें सारी सिचुएशंस नॉर्मल थी। बाकी चीज़ें 8 सितंबर को चीज़ें थोड़ी सीरियस हो गई थी जब प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट पर जाके प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। होटल से निकलना पार मुश्किल हो गया था, कहीं जाना, सब चीज़ें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं, एयरपोर्ट भी ब्लॉक हो गया था। तो उसके चलते वो पिछले 2 दिनों से होटल में ही रुके हुए। इधर नेपाल में हिंसा के बाद भारत में सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार के रक्सौल में नेपाल से आ रहे लोगों की सख्त चेकिंग की जा रही है। हालांकि गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की एक रिपोर्ट देखिए आप। कैसे सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, सावधानी किस तरह बरती जा रही है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। और इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये स्कैनिंग मशीन रखा गया है ताकि जो भी व्यक्ति भारत आ रहे हैं नेपाल से बैग्स लेकर के या कोई भी सामान लेकर के, उसको इस स्कैनिंग मशीन पे रखा जा रहा है और दूसरे साइड से इसको मतलब लेकर जा सकते हैं। इसमें खास तौर पर उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि क्या कहीं कोई एक्सप्लोसिव सामान तो नहीं है, कोई आर्म्स तो नहीं है बैग में। नेपाल से जो लोग आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव कोई भी सामान नहीं, और ऐसे में पाबंदी इन चीज़ों की है। अब जैसे आप इनको देख सकते हैं, एक एक बैग जो ये लेकर नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जो भी लोग रुके हुए थे, उनको कागज़ के साथ उनके बैग्स की चेकिंग की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर से। और इस तरीके से जब बैग चेक हो जा रहा है उसके बाद ही उनको यहाँ से जाने की इजाज़त मिल रही है। ये तस्वीर है। इसके अलावा किस तरीके से लोग जिनको अब नेपाल जाना है, चूँकि वहाँ से तो लोग आ पा रहे हैं, भारत में रहने वाले लोग या जो नेपाली भारत में फंस गए थे, उनकी किस तरीके की स्थिति है, ये भी आप देख सकते हैं। जो लोग तो वो सच देख रहे हैं आप जिसकी खुद खबर गवाह है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।